क्या हिमाचल की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर चल रहा है करोड़ों का खेल? क्या जनता के पैसों को बचाने वाले बैंक में ही नियमों को ताक पर रख दिया गया? क्या बिना जरूरी वेरिफिकेशन के कोई व्यक्ति महीनों तक चेयरमैन की कुर्सी संभाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनपीए के आंकड़ों को छिपाने के लिए विंडो ड्रेसिंग, राइट ऑफ और ओटीएस जैसे सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सोलन से जुड़े उन गंभीर आरोपों की जिन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के सहकारी बैंकिंग सिस्टम में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी दी जा रही है वो अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर आधारित है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा होना अभी बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलन के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बैंक के संसाधनों, वाहनों और सार्वजनिक धन का कथित रूप से निजी और राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा विवाद उस सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सामने आया है जो 15 सितंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य बताई गई थी। आरोप है कि ये प्रक्रिया पूरे किए बिना ही चेयरमैन करीब 7.5 महीने तक पद पर बने रहे। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाला दावा क्या है? अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा का आरोप है कि जब उन्होंने आरटीआई लगाई उसके बाद 21 अप्रैल 2026 को कथित तौर पर दस्तावेज तैयार किए गए और 22 अप्रैल 2026 को डायरी नंबर 3036/127 के तहत जमा करवाकर पूरे मामले को वैध दिखाने की कोशिश की गई। यानी सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहले कुर्सी संभाली गई और बाद में कागज तैयार किए गए? अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन है? और क्या संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अधिवक्ता शर्मा का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संस्थागत मिलीभगत का मामला हो सकता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिकायतों में बैंक के करोड़ों रुपए के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि बैंक प्रबंधन के कुछ अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से एनपीए खातों में बड़े स्तर पर हेरफेर किया गया। आरोपों के अनुसार प्रोविजनिंग, राइट ऑफ और वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजनाओं का इस्तेमाल संदिग्ध तरीके से किया गया ताकि बैंक का वास्तविक एनपीए कम दिखाया जा सके। अब आंकड़े भी सुनिए। शिकायतों के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक बैंक का एनपीए 35.46 करोड़ रुपए था। फिर दावा किया गया कि दिसंबर 2025 तक ये बढ़कर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। लेकिन मार्च 2026 में मीडिया में ये कहा गया कि एनपीए घटकर सिर्फ 19 करोड़ रुपए रह गया। अब सवाल यह है कि आखिर कुछ ही महीनों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? क्या वास्तव में रिकवरी हुई या फिर सिर्फ कागजों में तस्वीर बदली गई? अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा का आरोप है कि यह पूरा मामला विंडो ड्रेसिंग यानी वित्तीय आंकड़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतों में सस्पेंस इंटरेस्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि सीबीएस प्रणाली लागू होने के बावजूद ब्याज से जुड़ी देनदारियों को मैनुअल रूप में रखा गया ताकि वास्तविक आंकड़े सामने न आ सके। इसके अलावा प्रभावशाली डिफॉल्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित रूप से फर्जी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाने और नियमों के खिलाफ खातों को राइट ऑफ या ओटीएस के जरिए खत्म दिखाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद विज्ञापनों, बैठकों, प्रोटोकॉल, पार्टियों और अन्य सुविधाओं पर भारी खर्च किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, अगर ये आरोप सही है तो आखिर इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या निगरानी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही? और क्या सहकारी बैंकों में जनता का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? इसी बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों, जमाकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की सीबीआई, विजिलेंस या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई है। अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा का कहना है कि अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे सहकारी बैंकिंग सिस्टम पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। जांच और तथ्यों के आधार पर ही अंतिम सच्चाई सामने आएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर और सख्त निगरानी जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे थे हिमालयन 24 न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।